नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज गेन में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि स्पीच जो सेंटेंस होता है, मान लो जो सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, ये जानकारी लेंगे मैं। और यही पार्ट ऑफ स्पीच होता है कि एक स्पीच को बोलने में कितने मैक्सिमम पार्ट अपन बना सकते हैं, मतलब एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स बना सकते हैं। तो देखना, इसका सेंटेंस का परिभाषा भी यही है। इन इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच रेफर टू दी कैटेगरी, जैसी कैटेगरी को रेफर करता है इनटू विच वर्ड्स, जिसमें जो वर्ड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, मतलब उसके कितने फंक्शंस हैं, कौन सा फंक्शन है उसका बारे में बताना है, वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, और ये मेनली देयर आर मेनली आर 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच, और ये लगभग 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। मतलब इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? या 8 होते हैं। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनमें से पहला है हमारा नाउन। पहला कौन सा है? नाउन। नाउन के बारे में अपन ने पढ़ाई था। नाउन क्या होती है? किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स और आइडिया, किसी का भी जो नेम हो वो क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। जैसे राम हुआ, दिल्ली हुई, ये क्या है? नाउन। और नाउन कितने प्रकार की होती है? ये अपन ने बताई थी, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये नाउन बताई थी। तो नाउन क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। अगला कौन सा पार्ट होता है उसका? तो अगला होता है प्रोनाउन। अगला कौन सा होता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज में है, ये प्लेस ऑफ नाउन जो यूज होता है। जैसे राम इज स्टूडेंट, और राम की जगह हमने क्या यूज कर लिया? ही। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ये हो गया प्रोनाउन। एक पार्ट ये हुआ इसका। अगला पार्ट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अगला पार्ट एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या उनकी विशेषता बताए। वो कहता है जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता दिस इज ए बिग हाउस, ये बिग हुआ, ब्यूटीफुल गर्ल है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो एक पार्ट इसका ये हुआ। अगला पार्ट इसका वर्ब है। अगला पार्ट वर्ब है। किसका? पार्ट ऑफ स्पीच का। और वर्ब भी अपन ने पढ़ी थी। कोई भी एक्शन, जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है। एक्शन हुआ, स्टेट हुआ, कोई भी घटना हुई, ये सब क्या होती है? वर्ब होती है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, ये राम प्ले क्रिकेट। तो ये क्या है? यहाँ पर वर्ब, ये वर्ब। अगला कौन सा पार्ट है? अगला है हमारा एडवर्ब। और एडवर्ब वो होता है जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को और ज़्यादा क्लेरिफाई करे। वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और ज़्यादा मॉडिफाई करे, वो होती है एडवर्ब। जैसे ही रन फास्ट, ये वर्ब हो गई। वर्ब को और ज़्यादा क्लेरिफाई कर रहा है, दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है? फास्ट। तो ये क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। ये एडवर्ब हो गई। अगला कौन सा पार्ट है? अगला पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का। मतलब एक पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा सेंटेंस हो सकता है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? जो रिलेशनशिप दिखाए नाउन और प्रोनाउन का विद अदर वर्ब।
ये किसी सेंटेंस है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक का संबंध किससे है? टेबल से। कि बुक किस पर रखी है? ऑन पर, तो ये हुआ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन हुआ, ये प्रीपोजिशन हुआ। अगला कौन सा पार्ट है? अगला पार्ट है कंजक्शन, और कंजक्शन के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। कंजक्शन होता है जो जॉइन वर्ड्स को या फ्रेज को या क्लेज को जॉइन करे, मतलब कि जोड़े, जोड़े, वो सेंटेंस होता है कंजक्शन। जब राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? एंड, तो यहाँ पर एंड हो गया कंजक्शन, कंजक्शन हो गया। अगला जो फंक्शन है लास्ट वाला वो है इंटरजेक्शन, और एक होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का वर्ड मैंने बताया था, सेंटेंसेस जो अचानक एक्सप्रेस करे अपनी सडन फीलिंग को और इमोशंस को, जैसे हुर्रे, अलास, ये खुशी का है, ये सोरो का है, ये हैप्पी का, हैप्पी का है, ये सैडनेस का दिखाता है, सोरो, सैडनेस। तो ये होते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब किसी भी सेंटेंस में 4 पार्ट होते हैं, इन 4 से ज्यादा कोई पार्ट नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। देखो पार्ट ऑफ स्पीच में, जैसे ये सेंटेंस है, हुर्रे, हुर्रे, राम क्विकली राइट्स ए ब्यूटीफुल लेटर ऑन द टेबल एंड ही स्माइल्स हैप्पीली। अब ये सेंटेंस एक बन रहा है, इससे बड़ा कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें पूरे पार्ट ऑफ स्पीच आ रहे हैं। जैसे कैसे आ रहा है, देखो हुर्रे, हुर्रे तो हुआ इंटरजेक्शन, ये तो इंटरजेक्शन है। राम नाउन हो गया, ये नाउन है। क्विकली एडवर्ब है, राइट वर्ब है, 4 हो गए। ए ब्यूटीफुल, ए भी एडजेक्टिव है, और ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हुआ। लेटर नाउन हुआ, कोई नाउन 2 पर आ गया। ऑन प्रीपोजिशन हो गया, ये 5 आ गया। टेबल, ये नाउन हो गया। एंड कंजक्शन आ गया। ये कंजक्शन हो गया। ही प्रोनाउन आ गया। स्माइल वर्ब आ गया। हैप्पीली वापस एडवर्ब आ गया। अब इनमें 8 से अलावा और कोई दूसरा पार्ट्स नहीं आएगा। देख लो, जैसे अपन नाउन से स्टार्ट करें तो 1 नंबर का ये होगा। प्रोनाउन का आ गया, प्रोनाउन दूसरा नंबर का ये रहा। प्रोनाउन 3 नंबर का वर्ड, एडजेक्टिव लगा लो 4 नंबर का। 5 नंबर का ये लगा लो, 6 नंबर का एडवर्ब हो गया, 6 नंबर का इंट्रोडक्शन लगा लो, ये 6 नंबर का। और 7 नंबर का प्रीपोजिशन लगा लो, 8 नंबर के कंजक्शन लगा लो। मतलब इनसे ज़्यादा कोई और फंक्शन हो ही नहीं सकता। मतलब एक सेंटेंस में अधिकांश कितने पार्ट हो सकते हैं? 8 पार्ट हो सकते हैं, 8 फंक्शन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई फंक्शन होंगे ही नहीं सेंटेंस में। तो ये होता है पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।